आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो दिल्ली से लेकर बंगाल तक तहलका मचा रहा है। क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है? मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बनाकर उन पर हमला करने वाले गुंडों से लेकर ट्रेन में चुपके से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों तक सब आपको बताएंगे। धीरे धीरे आज हम सारी परतें खोल कर रख देंगे, क्योंकि जो राज सामने आया है उसने पूरे खुफिया तंत्र को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल का मालदा एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह बेहद खतरनाक है। जरा सोचिए, जहां कानून की रक्षा करने वाले अधिकारी खुद सुरक्षित नहीं है, वहां आम नागरिक की क्या हालत होगी। एसआईआर के नाम पर एक भीड़ ने न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, इन सभी को 9 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा। ये कोई साधारण गुस्सा नहीं था, साफ तौर पर इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश नजर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही चुनाव की तारीखों की चर्चा शुरू हुई, बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में कुछ ताकतें अचानक सक्रिय हो गई, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अशांति फैलाना है। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि ये दंगे और उपद्रव सीधे सीमा पार से जुड़े हो सकते हैं। आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड जो भारत की जमीन पर बैठकर विदेशी इशारों पर नाच रहा है और देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई में उतर रही थी। टीएमसी और एआईएमआईएम से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी। तभी बंगाल के जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम को झकझोर कर दिया। कहानी शुरू होती है जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। आरपीएफ के जवान चौकस थे। दिल्ली जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी, गुप्त सूचना पर जवान कोच के अंदर घुस गए। जो नजारा सबके सामने आया, उसके बाद सभी के होश उड़ गए। कुल 14 लोग, 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 4 बच्चे ट्रेन में छिपकर यात्रा कर रहे थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर जब उनसे सवाल करने लगा तो उनके चेहरे सफेद पड़ गए। इनको कहाँ से लेके आया? बांग्लादेश से। तेरा कांटेक्ट तो है ना बांग्लादेश में, बात भी करता है, उनके थ्रू लेबर लेके आता है। फिर इनको कहाँ लेके जाता है? कश्मीर में तो नहीं करता। अच्छा, मेरे को लगता है और आगे लेके जाता कश्मीर से भी। कश्मीर में क्या काम करता? तेरा घर तो कश्मीर नहीं है, तेरा घर तो दिल्ली है। तो फिर कश्मीर में किसको भेजता है इन लोगों को? गोदाम है वहाँ कबाड़ी में। तेरा कश्मीर में गोदाम है और दिल्ली तेरा घर है। हाँ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उन लोगों को नहीं पता। तलाशी शुरू हुई तो उनके पास मिले आधार कार्ड एकदम फर्जी निकले। ये कोई साधारण यात्री नहीं थे, ये सब बांग्लादेशी नागरिक थे जो भारत में अवैध तरीके से घुसे हुए घुसपैठिए थे। उनके सामान की जांच हुई तो पुलिस सख्ते में आ गई। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा मलेशियाई करेंसी भी बरामद हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये लोग दावा कर रहे थे कि वे काम की तलाश में कश्मीर जा रहे हैं। सोचिए, बंगाल से होते हुए कश्मीर, काम की तलाश में आने वाले लोगों के पास मलेशियाई करेंसी और फर्जी भारतीय दस्तावेज आखिर क्यों पाए गए? क्या ये लोग कश्मीर की घाटियों में कोई गुप्त मिशन पूरा करने जा रहे थे? ये फर्जी दस्तावेज आप कहां से लाई, सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि इन लोगों का बांग्लादेश से आखिर क्या कनेक्शन है। सवाल अब ये नहीं है कि ये लोग कौन है, सवाल ये है कि इनके पीछे कौन है और आखिर कितना बड़ा खेल चलता आ रहा है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।